तंत्रघाट का अंतिम दीपक रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरव कुंड चारों ओर से धुंध से ढका हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते, क्योंकि सबको मालूम था कि तंत्रघाट के उस पार रात को कोई जाता नहीं कहते हैं। वहां सदियों पहले एक तांत्रिक की मौत हुई थी, काल सिद्ध तांत्रिक, जिसने मृत्यु के बाद भी अपनी आत्मा उस घाट पर बांध रखी थी। चेतावनी रवि, एक युवा पत्रकार, शहर से आया था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने गांव के सरपंच से कहा, अगर वहां सच में भूत है तो मैं देखना चाहता हूं। मैं सच बाहर लाऊंगा। सभी गांव वाले डर गए। बूढ़ी औरत गोमती दादी ने उसे रोका, बेटा, तंत्रघाट मत जाना। वहां हर अमावस्या को एक दीपक अपने आप जल उठता है, और जिसे वो दीपक दिखाई देता है वह 7 दिन में मर जाता है। रवि हंस पड़ा, दादी, ये अंधविश्वास है। मैं कैमरा लेकर जा रहा हूं। तंत्रघाट की राह रात के 12:30 बजे रवि ने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई। गांव के आखिरी मकान के बाद बस जंगल था, घना, अंधेरा और सन्नाटे से भरा। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण चमक रहे थे, जैसे हवा में कोई पुरानी राख तैर रही हो। आधे घंटे की चढ़ाई के बाद वो घाट पर पहुंचा। वहां टूटी हुई मूर्तियां, राख में दबे मंत्रों के चिन्ह और एक पुराना लोहे का त्रिशूल पड़ा था। अचानक हवा तेज चली, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। तभी उसने देखा, एक दीपक खुद ब खुद जल उठा। उसकी लौ नीली थी और चारों ओर हल्की गंध फैली, सड़ी हुई देह जैसी। ने कैमरा ऑन किया। लेंस के पार लौ के पीछे कोई आकृति झिलमिला रही थी, एक काला साया जिसके माथे पर तिलक था और आंखें जलते कोयले जैसी लाल। रवि के हाथ कांप उठे। उसने कैमरा बंद किया और भागने लगा। पीछे से किसी ने पुकारा, दीपक, बुझाना नहीं, नहीं तो तेरा प्रकाश भी बुझ जाएगा। रवि जंगल की राह में गिरता पड़ता गांव पहुंचा। नींद में तंत्र सुबह उसकी आंखें लाल थीं, शरीर बुखार में तप रहा था। उसने कैमरा देखा। रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था, बस एक नीली झिलमिलाहट। गोमती दादी बोली, तूने दीपक देखा है बेटा, अब बस 7 रातें हैं तेरे पास। रवि हंसा, पर उस रात उसे सपना आया। घाट पर वही दीपक जल रहा था और तांत्रिक की आवाज कानों में गूंज रही थी, मेरा दीप बुझ गया है, अब तू मेरा वाहक बनेगा। सपने में उसने खुद को राख में मंत्र लिखते देखा और अपने ही हाथों से दीपक जलाते हुए। 7 रातें। पहली रात उसने कमरे में नीली रोशनी देखी। दूसरी रात दीवारों पर राख से कोई एयूएम क्लीम कालाय नमः लिख गया। तीसरी रात उसने देखा कि उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं चलती थी। चौथी रात उसके कैमरे में तांत्रिक की परछाई बार बार झलकती। 5वीं रात उसने खुद को घाट की ओर चलते पाया, नींद में। 6ठी रात उसने दादी को बताया, मैं अब तंत्रघाट जा रहा हूं, कुछ मुझे खींच रहा है। दादी रो पड़ी, बेटा, 7वीं रात कोई भी उस दीपक के पास नहीं बचा। अंतिम दीपक अमावस्या की 7वीं रात। रवि फिर तंत्रघाट पहुंचा। इस बार कोई डर नहीं था। हवा स्थिर थी, पर वातावरण भारी। घाट के बीच में वही दीपक रखा था, बुझा हुआ। रवि ने कांपते हुए हाथ से तेल डाला और लौ जलाई। लौ के साथ ही घाट हिलने लगा, राख उड़ने लगी। तांत्रिक की आवाज गूंजी, तूने मेरा दीप पुनः जलाया है, अब तेरा जीवन मेरी ज्योति से बंध गया है। रवि की आंखें पलट गईं, उसकी देह कांपने लगी। अचानक दीपक की लौ उसके सीने में समा गई। वह चीखा। नहीं, अगली सुबह गांव वालों ने घाट पर राख में लिखा पाया, दीप बुझाना मत। और वहां एक नया दीपक जल रहा था, वही नीली लौ वाला। अंतिम पंक्ति आज भी भैरव कुंड के तंत्र घाट पर हर अमावस्या को एक दीपक अपने आप जल उठता है। कहते हैं, अब वह रवि तांत्रिक का दीप है जो किसी और को बुला रहा है, अगले वाहक की तलाश में।